हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स से कहिए मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज मैं एक और नई कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी का नाम है किसान की मेहनत और उसका तप। तो बच्चों, ये जो कहानी है इसमें एक किसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और उसकी मेहनत का फल वो सभी गांव वालों में किस तरह से देता है, बांट देता है, ये मैं इस कहानी में आपको बताने वाली हूँ। तो एक बार एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था। इतना काम करता था दिन भर कि उसे अपने लिए कोई वक्त ही नहीं मिलता था। किसान का स्वभाव बहुत धार्मिक था। उसकी ईश्वर में, भगवान में एक अटूट श्रद्धा थी। पर दिन भर काम करने के कारण वो इतना थक जाता था कि वो कभी भगवान के मंदिर जा ही नहीं पाता था। सुबह वो अपने काम के लिए निकलता और रात तक वो अपने घर वापस आता और आते आते वो बहुत थक जाता था। कई बार वो बैठा बैठा सोचता रहता था कि ये मेरी कैसी ज़िंदगी है। मैं अपने ईश्वर को जरा भी समय नहीं दे पाता हूँ। सारा दिन थक के इतना चूर हो जाता हूँ कि शाम तक मुझे कुछ पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। ये बात सोचकर वो रोज सो जाता। एक बार गांव में एक आपदा आ गई। एक मुसीबत आई। नदी जो गांव में बहती थी, उस नदी का पुल टूट गया और नदी का सारा पानी धीरे धीरे खेतों में आने लगा और किसान की सभी मेहनत को ख़त्म करने लगा। गांव वाले बहुत परेशान हो गए कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। तभी वो मंदिर में गए जहाँ पर एक साधु महात्मा रहते थे। सभी गांव वालों की उन महात्मा में अटूट भक्ति थी। उन्होंने महात्मा से इस मुसीबत से निपटने का उपाय पूछा। तब महात्मा उन गांव वालों के साथ वहाँ आए। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो किसान था वो उनके पास ना आकर उस मुसीबत से हल कैसे निकालने लगा और अपने आप अकेले उस पुल को दोबारा जोड़ने लगा, बनाने लगा। ये देखकर महात्मा मन ही मन बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसान के पास गए और उन्होंने बोला कि तुम बहुत ही अद्भुत हो। मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ वो इस कारण से क्योंकि तुम में एक अद्भुत शक्ति है। इस पूरे गांव के लोग मेरे पास आते हैं, पर तुम मेरे पास मंदिर में एक बार भी नहीं आए और आज मुसीबत होने पर भी नहीं आए और तुमने अपना पूरा ध्यान इस पुल को जोड़ने में लगा दिया, इस बात में लगा दिया कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। यही तुम्हारा वो तप है, यही तुम्हारी वो मेहनत है जिससे ये सिद्ध होता है कि तुम में ईश्वर का वास है। तुम एक सच्चे भक्त हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से अपने ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। हम मंदिर जाकर दिखावा करके ईश्वर को हम कभी प्रसन्न नहीं होते। वो खुश तब होते हैं जब हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। बाय बाय।